दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने एक आरोप लगाया, वो भी एक खबर के आधार पर आरोप लगाया। किस पर आरोप लगाया? तमिलनाडु की सरकार पर आरोप लगाया। दोस्तों, एक तरफ असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कांग्रेस को मंदिर में अंदर दर्शन करने के नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि भाई हमको मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी मंदिर के बाहर बैठ गए, रघुपति राघव राजाराम का गीत गाया। दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण जी से ये आरोप सुनने को मिलता है दोस्तों कि तमिलनाडु की जो सरकार है उसने मंदिर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। अब मामला बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस खबर में आपको मैं बताऊं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने एक गंभीर आरोप लगाया जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया है। यानी उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा कि भाई एक खबर के आधार पर हमें पता चला है कि तमिलनाडु की जो सरकार है उसने बैन लगा दिया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट पर। मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, ऐसा बैन लगा दिया है। लेकिन इस पर पहली बात तो तमिलनाडु की सरकार के मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया, स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बेकार में राजनीतिक मुद्दा जो है उठाया जा रहा है। इतनी सफाई देने के बाद भी जो याचिका है वो दाखिल हो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अब वो जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा है कि राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लाइव ब्रॉडकास्ट पर रोक लगाने के मौखिक आदेश को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि तमिलनाडु में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तमिलनाडु के मंदिरों में लाइव ब्रॉडकास्ट पर बैन लगाया गया है। इस दावे को डीएमके ने खारिज किया था, जो कि तमिलनाडु की सत्ता में विराजमान है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर बाकायदा याचिका दायर की गई। इस याचिका पर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट, पूजा अर्चना करने पर नहीं लगाया गया है। यह याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित है। निर्मला सीतारमण ने तमिल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का हवाला दिया था और यह कहा था कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से मंदिरों में भी अयोध्या में भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान राम की पूजा पर रोक लगा दी गई है। यह आरोप उन्होंने किस पर? डीएमके पर लगाया था, तमिलनाडु की सरकार पर दोस्तों लगाया था। लेकिन आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर सारे जितने आरोप थे सभी के सभी कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो निराधार साबित हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हवाई बात है, मौखिक रूप से आदेश दिया गया। किसने दिया? सरकार तो मना कर रही है। किसने दिया, किसने नहीं दिया, ये तो न्यूज़पेपर को बताना चाहिए। और जो ही न्यूज़पेपर दोस्तों ऐसी खबरें छाप रहा है, पहले खबर की पुष्टि तो कर ले कम से कम, उसके बाद आप छापे तो ज्यादा बेहतर होगा। तमिलनाडु की सरकार ने साफ तौर पर खारिज किया है कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमने किसी भी मंदिर में लाइव टेलीकास्ट को नहीं रोका है, आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा माजरा है ये राजनीतिक रूप से प्रेरित नजर आ रहा है। अब ये जो दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया, ये आरोप पूरी तरह से क्या था जरा आप इस चीज को सुन लीजिए। देखिए, उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के लिए तमिलनाडु के मंदिरों में भगवान राम को समर्पित पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए वो कहती हैं कि तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी को राम मंदिर कार्यक्रम के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस कदम को उन्होंने हिंदू विरोधी भी बताया, निर्मला सीतारमण ने। हालांकि तमिलनाडु के मंत्री शेखर बाबू ने आरोपों को खारिज कर दिया। हिंदू धार्मिक धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री हैं शेखर बाबू। इन्होंने बयान जारी करके निर्मला सीतारमण पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण गलत जानकारी फैला रही हैं। अपने बयान में शेखर बाबू कहते हैं कि सलेम में डीएमके की यूथ कॉन्फ्रेंस से लोगों का ध्यान हटाने के प्रयास के तहत जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने तमिलनाडु के मंदिरों में राम के लिए पूजा या अन्नदानम चढ़ाने या प्रसाद बांटने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह भी उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्मला सीतारमण जैसी केंद्रीय मंत्री किसी मकसद से गलत जानकारी का प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का ये की तरफ से बयान कब आया ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, जब केंद्रीय मंत्री ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा आरोप आप लगाएंगे और वो बाद में झूठा साबित होगा तो आपकी किरकिरी तो होगी, फजीयत हो गई है दोस्तों, ये कहा जा सकता है। ये जो जानकारी निर्मला सीतारमण ने दी, उन्होंने बाकायदा एक तमिल न्यूज़पेपर का
स्क्रीनशॉट शेयर किया था और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी 2024 के अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण को देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में श्री राम के 200 से ज्यादा मंदिर हैं। HRNCE प्रतिबंधित मंदिरों में राम के नाम पर किसी भी पूजा, भजन, प्रसाद, अन्नदानम की अनुमति नहीं है। पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। आयोजकों को धमकी दे रहे हैं कि वे पंडाल तोड़ देंगे। इस हिंदू विरोधी घृणित कार्यवाही की कड़ी निंदा करती हूं, ये केंद्रीय मंत्री द्वारा दावा कर दिया गया। सोचिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार ने अगर ये किया होता तो सरकार सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम उसको लेकर बाकायदा ऑर्डर जारी किया गया होता ना, और सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाती। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि आदेश मौखिक रूप से दिया भी गया है, बोला भी गया है, तो कोई भी इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी किसी भी मंदिर में लाइव टेलीकास्ट हो सकता है और वो स्वतंत्रता पूर्वक उस लाइव टेलीकास्ट को कर सकते हैं। इसके लिए किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा। हालांकि तमिलनाडु की सरकार ने भी क्लियर किया है कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश निर्देश नहीं दिया है। सवाल ये दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलावा हर पार्टी को राम विरोधी करार देने की कोशिश में इस वक्त लगी है। हिंदू विरोधी आप कह लीजिए, हिंदू विरोधी, राम विरोधी करार देने में इस वक्त लगी है, क्योंकि अच्छे से मालूम है कि भाई 2024 का इलेक्शन बहुत दरवाजे पर आकर खड़ा है। दूसरी पार्टियां जो है उनको सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही हराया जा सकता है। धर्म के नाम पर लोगों से जो है वोट बटोरे जा सकते हैं, उसके बाद तो सब कुछ मंगल ही मंगल, अमंगल तो कुछ होगा नहीं। मगर देखने वाली बात होगी दोस्तों, 2024 में जनता विकास के मुद्दे पर वोट देती है या धर्म के मुद्दे पर वोट देती है। देखिए, धर्म आस्था का विषय है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यह भी हम क्लियर कर देते हैं। किसी की भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म राजनीति का मुद्दा भी नहीं होना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी ना, कि आप कह कुछ रहे हैं, राम के आदर्शों का गुणगान तो आप कर रहे हैं, लेकिन आदर्शों पर चलना कैसे है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको आता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई राम को तभी भजिए जब आप राम के बारे में जान पाए, अच्छी तरीके से जान पाए कि राम आखिर थे कौन। कभी भी भगवान ये नहीं चाहेंगे ना दोस्तों कि जो आम जनता है, जो हमेशा से उनको पूजती आई है या हमेशा से उनकी भक्ति में मगन रही है, उनके साथ इस तरीके का सलूक हो जाए जैसे अभी इस वक्त किया जा रहा है। अयोध्या में बेशक राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन अयोध्या का चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण करवाने के लिए कितने घरों को उजाड़ा जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो आप अगर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम ही राम को लाए हैं और हमारा ही राम पर अधिकार है, तो फिर जनता जो है भ्रम तोड़ने में बहुत कम समय लगाती है। ये जो भ्रम है, जो गलतफहमी है, ये टूटेगी कि नहीं 2024 में दोस्तों, इसका जवाब हमें आपसे चाहिए। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।